राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी हस्तरेखों से संतान का सुख के बारे में। पुत्र होगा या पुत्री होगी, पुत्र कैसे होंगे, पुत्रियाँ कैसी होंगी, कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियाँ लाभ आपको होंगे, और आपके भविष्य के अनुसार जो हस्तरेखाएँ हैं, हस्तरेखाओं के साथ साथ में आपके आने वाली भविष्य में संतान हानि का योग है या नहीं है, आपको संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान के बारे में आज विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं आपके हस्तरेखाओं से। तो आपके संतान के बारे में, आपके संतान के सुख के बारे में, पुत्र प्राप्ति के बारे में, पुत्र प्राप्ति के बारे में, इसके बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। देखिए, हस्तरेखाओं से पूरी भविष्य आपकी जानकारी दी जा सकती है। हस्तरेखाओं से आपके चोटपटक, दुर्घटनाएं, आपके भविष्य को, करियर को लेकर, विवाह को लेकर, प्रेम विवाह को लेकर, संतान को लेकर कई ऐसी चीज़ें को हम प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज ये हस्त विज्ञान के अनुसार आपके रोग, बीमार, बिजनेस, व्यापार आदि सब कुछ यहाँ से जाने जा सकते हैं। आज का प्रश्न है दोस्तों, तो जितने भी हैं आपके करियर, आयु, संतान, नव दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम जीवन, प्रेम विवाह के लिए भी यहाँ से जाने जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये संतान के बारे में यहाँ से हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ मेरा हैंड है। अगर यहाँ पे आप संतान की रेखाएं यहाँ होती हैं, विशेष रूप से अगर हथेली में कहीं भी होती है, संतान की रेखा कहीं भी हो सकती है, लेकिन सामुद्र के शास्त्र के अनुसार हथेली के ये उंगली के नीचे, जब अंगुली के मूल पूर्व बुध पर्वत के नीचे की ओर संतान की रेखा को कहा जाए है, तो यहाँ पे स्पष्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो संतान की रेखाएं हैं ये स्पष्ट होनी चाहिए। अगर अधूरी हैं, पतली हैं, अगर कटी हुई हैं तो आपको संतान के सुख कम ही मिलते हैं। अगर पतली हैं, गहरी नहीं है, लाल नहीं है, तो आपको पुत्री प्राप्ति होगी। अगर यहाँ पे ये संतान की रेखाएं जो हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, अपने हाथ को जरूर देखें, अगर यहाँ पे ये देखेंगे आपकी, ये अगर जितनी भी गहरी रेखाएं होंगी और जितनी भी यहाँ पे लाल होंगी और जितनी स्पष्ट होंगी, उतनी आपको पुत्र प्राप्ति होंगे। अगर यहाँ पे संतान का विचार शुक्र पर्वत से भी, यहाँ से भी किया जा सकता है। देखिए, भविष्य में आपके भविष्य में जितनी संतान की रेखाएं होंगी उतने ही आपको संतान, उतने बच्चे प्राप्ति होंगे। संतान का विचार हमने शुक्र पर्वत से भी किया जा सकता है और बुध पर्वत से। ये शुक्र पर्वत है और ये बुध पर्वत है, देखिए। और यहाँ पे जो हथेली के ऊपर से अगर कोई भी रेखा यहाँ पे जितनी भी स्पष्ट हैं, जितनी भी अच्छी हैं और जितनी भी गहरी होंगी, उतनी आपको पुत्र प्राप्ति होंगे। और जितनी हल्की रेखाएं होंगी और जितनी बारीक होंगी, उतनी आपकी कन्या की संख्या होगी। हस्तरेखा एवं विशेष योग्यता के मान्यता के अनुसार अगर यहाँ पे संतान रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। कट्टी और फटी होने से आपको संतान सुख उत्तम नहीं मिलता है, संतान की हानि के योग भी बनते हैं, अगर संतान हानि भी हो सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार यदि हथेली में ये स्थिति संतान बंद रेखा में कोई दीप लाल चिन्ह हो तो संतान का खराब स्वास्थ्य रहता है, संतान बीमार रहता है। अगर यहाँ पे कोई भी ये संतान रेखा में, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे संतान रेखा में कोई लाल निशान हैं तो उसमें संतान जन्म लेने के बाद भी उसका स्वास्थ्य खराब रहता है और स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी समस्याएं आती हैं। अगर हथेली में ये संतान रेखा पर कोई तिल हो, अगर यहाँ पे देखिए संतान की रेखा में कोई तिल हो तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता, उसके संतान जन्म नहीं होते हैं, उसको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। समुद्र के शास्त्र के अनुसार हथेली में संतान रेखाएं में अगर ये स्थिति और नीचे से ऊपर जाती हो तो इसमें अंत में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है या बढ़ जाती है, तो संतान को भारी संकट का सामना करना पड़ता है। अगर ये यहाँ से कोई रेखा नीचे से ऊपर जाती है या दो भागों में बांट जाती है, ये संतान रेखाएं जो हैं उसमें अगर क्या होगा कि अगर दो भागों में बांट गया तो संतान सुख नहीं मिलता है। अगर हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर लाल तिल हो तो जातक में संतान के अल्प आयु में जन्म लेता है और अल्प आयु में मृत्यु हो सकती है। जिन लोगों का बुध पर्वत में, यहाँ पे देखिए, अगर बुध पर्वत से उभरा हुआ हो, उनकी 4 संतानें होंगी। जिन लोगों का बुध पर्वत
उभरा हो, उच्च हो और वहाँ पे रेखाएं स्पष्ट हो तो उसकी 4 संतानें होती हैं। वहीं जिन लोगों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, ये शुक्र पर्वत उभरा हुआ ऊंचा उठा हुआ हो, तो उसको भी एक संतान की अच्छी प्राप्ति होती है दोस्तों, उसके लिए उत्तम प्राप्ति होती है। संतान कितने बच्चे पैदा होंगे इसके बारे में ये विशेष आपको जानना काफ़ी स्पष्ट है। देखिए, अगर यहाँ पे संतान के बारे में हम चर्चा करेंगे, संतान के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनका हाथ पर जितनी भी साफ स्पष्ट रेखाएं गिने आप, उनकी उतनी संख्या में पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान हो सकती है। हालांकि ये रेखाएं कितनी भी आपकी पतली होंगी वो तो कन्या की संख्या है और स्पष्ट और गहरी पुत्र की प्राप्ति है। संतान रेखा में अगर आपको बुध पर्वत से अधिक उभर गया तो संतान रेखा में 4 पुत्र हैं। अगर ये शुक्र पर्वत उभरा हुआ है तो वहाँ पे एक पुत्र होता है, तो 3 कन्या होंगी जिनके 4 पुत्र और 3 संतानें हो सकती हैं। आपके बच्चे गुणवान एवं संस्कारी भी हो सकते हैं, ये अगर उठा हुआ हो। तो वहीं पे बात करूं, अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत को अगर उभरा जाए तो एक संतान की संभावना उसको होती है। कितने बच्चे होंगे यह हथेली देखकर आप जान सकते हैं आपके जीवन में। हस्त रेखा एवं विज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति हथेली में जितनी संतान रेखाएं उभरी होती है उतनी ही व्यक्ति के संतानें होने की और इतनी संतान की सुख को मिलता है। वहीं यह वजह व्यक्ति संतान में खास संतान अधिक लगाव होती है, उनके संतान सुख मिलते हैं और संतान का सुख आपको काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इसमें कोई शंका करने की कोई बात ही नहीं रहती है। सबसे पहले हस्त रेखा में आपको यह जाने कि आपकी संतान रेखाएं कितनी शुभ हैं। आपने पता कर लिया होगा कि अभी देख लिया होगा वीडियो में, संतान रेखाएं यहाँ पे होती हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे आपकी रेखाएं देखें कितनी हैं, 1 2 3 कितनी रेखाएं हैं और रेखाएं किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ की पतली हैं या मोटी हैं, स्पष्ट हैं या कैसे हैं, इसमें संतान के बारे में पूरा रूप से जाना जा सकता है। संतान के हिसाब से शास्त्र के अनुसार आपकी जो जातक हैं, कोई भी उंगली में अगर संतान रेखा सबसे छोटी उंगली में नीचे की तरफ बुध पर्वत को तरफ अगर इधर को आ जाए तो अगर देखिए, अगर ये नीचे की तरफ बुध पर्वत की तरफ अंदर नीचे आ जाए और खड़ी रेखाएं होती हैं हथेली की बाहर से और भीतर की तरफ आ जाए तो ये रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये रेखाएं जितनी भी गहरी हो उतने ही पुत्र प्राप्ति होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला। वहीं विवाह की रेखाएं भी होती हैं, कितने विवाह होंगे, क्या होंगे, ये भी हम जान सकते हैं। यहाँ से ये विवाह रेखा से यहाँ से जान सकते हैं। विवाह में अगर देखिए, यहाँ पे विवाह रेखा जितनी हल्की होगी, बारीक होगी, उतनी कन्या की भी संख्या वो दिखती है आपके जीवन में। जो रेखाएं साफ स्पष्ट बिना कटी होनी चाहिए, ये रेखा से मतलब आपके जीवन में क्या होगा कि संतान उत्तम सुख मिलेगा। संतान को पूर्ण रूप से कोई रेखा अगर नहीं काटती है, अगर पतली नहीं है, कोई तिल नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो सुख प्राप्ति जरूर होगा। अगर ऐसे संतान की रेखाएं जो काटती हैं, फटी हैं, ऐसे में संतान की हानि भी हो सकती है। संतान रेखा पर तिल होना अशुभ माना गया है दोस्तों। इसके कारण से इस बात को हमेशा आप विचार करें। तो अगली और यहाँ पे बात कहूँ मैं संतान के बारे में, अगर शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे अगर हथेली उभरा हुआ हो तो आपको संतान सुख में बहुत ही उत्तम पत्र प्राप्ति होता है। संतान में हाथ में संतान रेखा ना होना, अगर किसी के हाथ में संतान रेखा ना हो तो ये संतान रेखा मौजूद नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर पति पत्नी की हथेली में संतान रेखाएं मौजूद हैं फिर भी किसी को सुख प्राप्त होता है या किसी को नहीं होता है, तो अधिक संभावना होती है कि बच्चों के ऊपर झुकाव माँ के प्रति ज़्यादा होगा। और शुक्र और आपके कुंडली में गुरु अगर कुंडली में देखें तो यहाँ पे जन्म कुंडली के 5वें स्थान में शुक्र या बृहस्पति विराजमान हो तो तब व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होता है। कुंडली में शुक्र एवं बृहस्पति यह योग जातक को 2 बच्चे होने की संभावना होती है। वहीं अगर बुध बलहीन हो या नीच होता है तो दाम्पत्य में सुख का प्राप्त नहीं होता है। और उनके साथ ही अगर कुंडली में बुध बली हो तो व्यक्ति के 2 बच्चे प्राप्त, पुत्र एवं पुत्री दोनों होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हस्त रेखा से आज मैं आपको बताया कि संतान की प्राप्ति कितने होंगे। आपकी जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही संतान प्राप्ति होंगे और जितनी गहरी होंगी उतनी ही लाल और साफ दिखाई देंगे, उतनी ही पुत्र होंगे और जितनी पतलियां होंगी उतनी आपको पुत्री प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता जी।